ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस और NSUI के सभी सदस्यों ने प्रोफेसर ओम शंकर को अपना समर्थन दिया। इसमें BHU के कई सीनियर प्रोफेसर और छात्र भी थे। प्रोफेसर ओम शंकर के चैम्बर में जाकर 4 सूत्रीय मांगी भी रखी। साथ ही 100 छात्रों को प्रोफेसरों ने हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया। छात्रों ने कहा कि कार्डियोलॉजी विभाग के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में लॉक पड़े 50 बेड को मरीजों को देने की व्यवस्था लागू करे। IMS BHU के डायरेक्टर के आदेश को माना जाए, इससे गरीब लोगों का अच्छे से इलाज हो सकेगा। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। खराब किए गए हैं वो जो MS है। नहीं वो ठीक है, वो बात सही है। वो जो अभी हमने डॉक्टर साहब से मुलाकात किया था और डॉक्टर साहब से मैंने लिया जो डीन महोदय और डायरेक्टर महोदय ने पारित किया। तो हम लोग कैसे चिंता नहीं करेंगे। अब यह विषय बात करने का नहीं। एक बात और सर, जोर के साथ कह रहा हूँ सर, इस मृतकों के दौर में सबसे भ्रष्ट यहाँ का कुलपति और सबसे भ्रष्ट यहाँ का चीफ प्रोक्टर जो सरेआम पेड़ कटवाता है, जो सरेआम यहाँ चंदन का पेड़ बिकवाता है, लड़कों पे मुकदमा कराता है, और उस दौर में अगर हेड धरना पे बैठा है सर, जरूर कुछ बात है, उसके अंदर जरूर ताकत है सर, हिम्मत नहीं है। यहाँ परंपरागत एक सर कार्यक्रम होता है भास्पंदन, आप पिछली बार आए थे जब मैं वहाँ बोल रहा था, याद होगा आपको, वो जो चंदा वसूली क्या की बात थी, आपने मुझे बुलाया था स्पंदन में बैठ के वाइस चांसलर ने कहा कि फिजूली खर्च है, और यहाँ के सारे लोग पैर पकड़ कर रोकते वाइस चांसलर। लोगों के पास कोई अनुमति हो तो आप मुझे दिखा दीजिए, नहीं तो आप समझिए आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने धारा 144 लगी है, उसका अनुपालन न करने के संबंध में फिर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। मैं उनसे मिल के आया हूँ, उनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये तरीका नहीं है। आप वीडियोग्राफी कर लीजिए और आप अपना काम करिए, हम लोगों का ठीक बात है। हिंसा नहीं करा, नहीं हिंसा की बात नहीं है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास भी हार्ट है, मैं आपसे जो मुझे जो कहना है मैं बोल रहा हूँ, और मैंने बड़ी विनम्रता से बात कर रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से बात कर रहा हूँ, मैंने कोई पुलिसिया भाषा नहीं प्रयोग किया, मैं अपनी बात बताई। आप हमारे साथ हैं, आप लगातार इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। मैं अपनी बात बताया कि यदि अनुमति BHU द्वारा हृदय विभाग को आवंटित बेड उपलब्ध कराने और अस्पताल में गए भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के संबंध में महोदय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल अस्पताल में अधिक संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए के लोग इलाज कराने आते हैं, किंतु निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU द्वारा हृदय विभाग को आवंटित चिकित्सा आवंटित न करके नए इलाज से वंचित कर दिया, जो कि अत्यंत दुखद और घृणित व्यवहार है। चिकित्सा अधीक्षक का उक्त व्यवहार विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय के मूल्यों के खिलाफ है। महोदय बेड उपलब्ध होते हुए भी उसकी अनुपलब्धता मरीजों को मौत की ओर ले जा रही है, और एक तरीके से मरीजों की मौत को सावधानी कही जा सकती है। इसकी सारी जिम्मेदारी अस्पताल और विश्वविद्यालय प्रशासन की है। महोदय गरीब और हाशिए के लोग BHU के सर सुंदर अस्पताल के कार्डियोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर ओम शंकर जी। डॉक्टर ओम शंकर पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। मुद्दा ये है कि डॉक्टर ओम शंकर को 91 बेड देने का वादा किया गया था और वो आवंटित कर दिए गए थे। डायरेक्टर जो IMS के हैं उन्होंने उनको आवंटित कर दिया था, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचारी जो के गुप्ता यहाँ MS हैं, MS जी मतलब चिकित्सा अधीक्षक हैं, उन्होंने उन बेड को बंद करके रखा। और आपको पता होगा कि पोस्ट कोविड जो हृदय की बीमारियाँ वो बढ़ गई हैं, हर 3 में से 1 आदमी जो है वो हृदय का रोगी है। और
वो सर बता रहे हैं कि कार्डियो पे लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पर दिन जो पहले महीने में 400-500 के पेशेंट आते थे, इसमें पर डे 500 पेशेंट आ रहे हैं। और सर आमरण अनशन पे बैठे होने के बावजूद इसमें 24 घंटे लगातार मरीज देख रहे हैं। और सर का कहना है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में बेड थे, जो उनको अलॉट थे नई बिल्डिंग में 4थे तल पे और आधा 5वें तल पे, उसमें से क्या किया गया है कि उनको आधा उनको कुछ दिया गया और बंद करके रखा गया। बंद करने के कारण बहुत सारे मरीज ऐसे थे जो आसपास गरीब मरीज ऐसे थे जो आए और उनको बेड नहीं मिल पाया। क्या मांग है? हम लोगों की मांग है सबसे पहले तो जो सर आमरण अनशन कर रहे हैं उनकी जो मांग है कि जो उनका 91 बेड कार्डियो के थे वो मिल जाए उनको, जिससे क्या है कि जो कार्डियो के मरीज हैं वो उनकी जान बचाई जा सके, कुछ हद तक बचाई जा सके। मेरा नाम शुभम है। ये मांग डॉक्टर ओम शंकर की नहीं है, ये अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये उन गरीबों के लिए मांग रहे हैं, उन क्षेत्र के गरीबों के लिए मांग रहे हैं जो कि आते हैं यहाँ पर और बेड न होने के कारण किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और लूटे जाते हैं। और पैसा न होने के कारण बहुत से गरीब ऐसे होते हैं जो कि दम तोड़ देते हैं। ये डॉक्टर साहब ये अपने लिए नहीं मांग रहे, उन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि के गुप्ता इस्तीफा दे और उनको जो 41 बेड आवंटन किया गया है उसको खोल के और कार्डियोलॉजी को दिया जाए। लंका एसओ साहब ने रोकने की कोशिश किया है, लेकिन ये छात्र आंदोलन है, ये किसी से रुकने वाला नहीं है। ये डॉक्टर ओम शंकर के साथी हैं, ये डॉक्टर ओम शंकर के सिपाही हैं, ये न रुके हैं न रुकेंगे न झुकेंगे। क्योंकि हम लोग और किस तरह पुलिस से बहस हुई, आप लोगों की क्या वार्ता? देखिए, ये आंदोलन चिकित्सा को बचाने के लिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोविड के बाद से ही लगातार हृदय रोगियों की संख्या की बढ़ोतरी हुई। उसके लिए देश भर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी व्यवस्था कराई गई। बीएचयू में भी देखेंगे तो एक 4थे तल्ले जो नई बिल्डिंग बनी है और 5वें तल्ले के आधा जो है वो कार्डियोलॉजी को एक सिस्टमेटिक तरीके से उसे दिया गया कि इसमें जो मरीज़, जो तीमारदार, जो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे गरीब राज्यों से आते हैं, जिनके पास बहुत कम संसाधन होते हैं कि वो अपना इलाज करा सके, जो बाहर की फ़ीस, जो लाखों की फ़ीस है वो मोटी रकम नहीं अदा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इलाज मिल सके। लेकिन पहले तो 2.5 सालों तक उसमें ताला बंद किया गया। उसके बाद चिकित्सा विज्ञान संकाय के निर्देशक जो हैं उनकी ये लेटर, इस लेटर में साफ तौर पे लिखा हुआ है मार्च में ही 7 तारीख को कि अविलंब जो है कार्डियो को ये व्यवस्था कराई जाए। लेकिन आप देखेंगे कि अभी तक जो है उसकी व्यवस्था नहीं कराई गई और इतने बड़े अस्पताल की जो है जिम्मेदारी एक ऐसे एमएस को दी गई है जिसके ऊपर खून चोरी का आरोप है। आप बताइए कितनी शर्म की बात है। और पुलिस ने आप लोगों को रोका कैसे शब्दों का? ये बहुत शर्म का विषय है कि जिस विश्वविद्यालय का लोकतांत्रिक आंदोलनों में इतना बड़ा इतिहास है, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे आप कहेंगे हिंदी बचाओ आंदोलन हो, इमरजेंसी का भी दौर हो, उस विश्वविद्यालय के भीतर पुलिस आकर बातचीत कर रही है, जो बातचीत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए, और वो ऐसी रिवॉल्वर की बातें कर रही है। यहाँ तो कलम और किताब लेकर घूमने टहलने वाले लोग होते हैं, जो संविधान की बात, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात जो किताबों में की जाती है, जो लोकतांत्रिक तरीके से किस तरह से हम एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित कर सके, लेकिन आज पुलिसिया जिस हिसाब से रूप देखा गया कैंपस के भीतर, वो शर्म की बात है। मुझे लगता है इस पे पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को ज़रूर सोचना चाहिए कि विश्वविद्यालय के भीतर छात्रों से कैसे बात करना चाहिए और कैसे संवाद स्थापित करना चाहिए।